तुमने कभी नोटिस किया है, तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, हर सिचुएशन, हर इंसान, हर रिजल्ट, और जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तुम अंदर से टूट जाते हो। फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग सब शुरू हो जाता है। लेकिन सच क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीजें गलत हो रही हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम उन्हें होने नहीं दे रहे। ताओ ते चिंग हजारों साल पहले एक सीधी बात कहती है, जिंदगी को कंट्रोल मत करो, उसे फ्लो होने दो। अब ध्यान से समझो। तुम्हें लगता है अगर तुमने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन सच उल्टा है। अक्सर चीजें तब बिगड़ती हैं जब तुम उन्हें ज्यादा कंट्रोल करते हो। अब इमेजिन करो, तुम पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो, जितना कसोगे उतना वो निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम हाथ खोल दो तो पानी टिक जाता है। यही लाइफ है, जितना तुम कसकर पकड़ोगे उतना वो फिसलेगी। अब एक सवाल, तुम क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर सब तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ तो तुम संभाल नहीं पाओगे। लेकिन यही डर तुम्हें और कमजोर बना देता है, क्योंकि तुम हर चीज को फोर्स करने लगते हो, और जब फोर्स करते हो तुम फ्लो खो देते हो। अब एक डीप बात, लाइफ एफर्ट से नहीं बैलेंस से चलती है। तुम जितना पुश करते हो उतना रेजिस्टेंस आता है, लेकिन जब तुम रिलैक्स करते हो तो चीजें अपने आप अलाइन होने लगती हैं। यही ताओ का प्रिंसिपल है, वू वे, एफर्ट के बिना एक्शन। मतलब तुम काम करो लेकिन जबरदस्ती नहीं, तुम कोशिश करो लेकिन अटैचमेंट के बिना। अब इमेजिन करो, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो लेकिन रिजल्ट के पीछे भाग नहीं रहे, तो क्या होगा? तुम स्ट्रेस फ्री रहोगे, तुम बेटर परफॉर्म करोगे, और आयरॉनिकली रिजल्ट भी बेहतर आएगा। अब एक और ट्रूथ, तुम्हें लगता है अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझ है। तुम हर चीज को पकड़कर नहीं रख सकते। कुछ चीजें जाने के लिए होती हैं, कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ फेजेस, और जब तुम उन्हें जाने देते हो तभी नई चीजों के लिए जगह बनती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा स्ट्रेस ज्यादातर रियलिटी से नहीं आता, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से आता है। ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और जब रियलिटी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन अगर तुम एक्सपेक्टेशन छोड़ दो तो क्या होगा? तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देख पाओगे, और वहीं से पीस शुरू होती है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश तुम्हें थका रही है, और लेटिंग गो तुम्हें हल्का बना सकती है। और जिस दिन तुमने ये स्किल सीख ली कि हर चीज को कंट्रोल नहीं करना, कुछ चीजों को बस होने देना है, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी अंदर से बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब यहां एक ऐसी जगह आती है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि छोड़ देना सुनने में आसान है, करने में सबसे मुश्किल। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड कंट्रोल से एडिक्टेड है। उसे सर्टेनिटी चाहिए, उसे गारंटी चाहिए, और जब ये नहीं मिलती वो बेचैन हो जाता है। ताओ ते चिंग यहीं एक सटल फर्क समझाती है। छोड़ देना मतलब केयरलेस होना नहीं है, छोड़ देना मतलब ट्रस्ट करना है। अब ध्यान से समझो, तुम दो एक्सट्रीम में जीते हो, या तो हर चीज को फोर्स करते हो या पूरी तरह छोड़ देते हो। लेकिन ताओ क्या कहता है? बीच का रास्ता, बैलेंस। मतलब तुम अपना काम करो पूरी ईमानदारी से, लेकिन रिजल्ट को पकड़कर मत बैठो। अब इमेजिन करो, तुम सीड बोते हो, तो क्या तुम रोज उसे खोद कर देखते हो कि वो उगाया नहीं? नहीं, तुम उसे पानी देते हो, धूप देते हो, और फिर तुम वेट करते हो। यही ट्रस्ट है। लेकिन तुम लाइफ में क्या करते हो? तुम सीड बोते ही रिजल्ट खींचना चाहते हो, और जब तुरंत नहीं मिलता तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अब एक और डीप बात, तुम्हें लगता है मैं जितना ज्यादा सोचूंगा उतना बेटर कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन सच क्या है? ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि माइंड जितना एनालाइज करता है उतने नए डाउट्स पैदा करता है,
और धीरे धीरे तुम एक्शन लेना ही बंद कर देते हो। अब इमेजिन करो, तुमने एक सिंपल रूल बना लिया, कम सोचो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। तो क्या होगा? तुम चीजों को क्लियरली देख पाओगे, बिना अननेसेसरी जजमेंट के, और यही क्लैरिटी तुम्हें शांत रखेगी। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम हमेशा फ्यूचर में जीते हो। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, और इसी फ्यूचर के चक्कर में तुम प्रेजेंट खो देते हो। लेकिन टाओ क्या सिखाता है? फ्यूचर कोई जगह नहीं है जहां तुम जा सकते हो, तुम सिर्फ अभी में जी सकते हो। और अगर अभी अनस्टेबल है तो फ्यूचर कभी स्टेबल नहीं होगा। अब इमेजिन करो, तुम अभी पर फोकस कर रहे हो, जो तुम्हारे सामने है, जो तुम कर सकते हो। तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड काम रहेगा, तुम्हारा फोकस शार्प रहेगा, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ नेचुरली इंप्रूव होने लगेगी। अब एक और पावरफुल चीज, तुम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। जब भी कुछ तुम्हारे अगेंस्ट होता है, तुम अंदर से लड़ने लगते हो, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन रेजिस्टेंस पेन को बढ़ाता है और एक्सेप्टेंस पेन को हल्का करता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी भी सिचुएशन को पहले एक्सेप्ट करते हो, फिर उसे हैंडल करते हो। तो क्या होगा? तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम क्लियर सोच पाओगे, और यही तुम्हें मजबूत बनाता है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि लेटिंग गो मतलब हार मानना नहीं है। लेटिंग गो मतलब जिंदगी के साथ लड़ना बंद करना है। और जिस दिन तुमने ये लड़ाई छोड़ दी, उस दिन से तुम्हारी एनर्जी बचने लगेगी, और वही एनर्जी तुम्हारी लाइफ बदल देगी। लेकिन अब एक और गहराई समझो, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। तुम्हें लगता है अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूंगा तो मैं पैसिव हो जाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। टाओ टीचिंग एक बहुत सटल बात कहती है, सबसे पावरफुल एक्शन वही होता है जिसमें जबरदस्ती नहीं होती। अब ध्यान से समझो, तुम जब फोर्स करते हो तो तुम थकते हो, तुम जल्दी टूटते हो। लेकिन जब तुम फ्लो में काम करते हो तो वही काम हल्का लगने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी काम को प्रूव करने के लिए कर रहे हो, तो क्या होगा? प्रेशर आएगा, फियर आएगा। लेकिन अगर तुम वही काम एक्सप्रेस करने के लिए करो तो क्या होगा? तुम एंजॉय करोगे, तुम बेटर करोगे। यही फर्क है फोर्स और फ्लो में। अब एक और डीप बात, तुम हमेशा जीतना चाहते हो, हर आर्ग्यूमेंट, हर सिचुएशन, हर रिजल्ट। लेकिन टाओ क्या कहता है? हर जगह जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी पीछे हटना ही जीत है। क्यों? क्योंकि जब तुम हर चीज को प्रूव करने लगते हो तो तुम अननेसेसरी फाइट्स में फंस जाते हो, और धीरे धीरे तुम अपनी शांति खो देते हो। अब इमेजिन करो, तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम हर आर्ग्यूमेंट में कूद नहीं रहे। तो क्या होगा? तुम्हारी एनर्जी बचेगी, तुम्हारा माइंड काम रहेगा, और धीरे धीरे तुम इंटरनली स्ट्रांग बनने लगोगे। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम हमेशा कंट्रोल के थ्रू रिस्पेक्ट चाहते हो। तुम चाहते हो लोग तुम्हारी बात माने, तुम्हारे हिसाब से चलें। लेकिन सच क्या है? रिस्पेक्ट कंट्रोल से नहीं, काम प्रेजेंस से आता है। जब तुम शांत होते हो, बैलेंस्ड होते हो, तो लोग नेचुरली तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब तुम फोर्स करते हो तो लोग रेजिस्ट करते हैं। यही नेचर का रूल है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम जितना ज्यादा चेज करते हो, चीजें उतनी दूर जाती हैं, और जब तुम चेज करना छोड़ देते हो तो वही चीजें तुम्हारे पास आने लगती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बैलेंस है। क्योंकि जब तुम डेस्परेट नहीं होते तब तुम्हारी एनर्जी साफ होती है, और साफ एनर्जी अट्रैक्ट करती है। अब इमेजिन करो, तुम अपने गोल्स के पीछे भाग नहीं रहे, तुम बस डेली काम कर रहे हो, काम माइंड के साथ। तो क्या होगा? तुम कंसिस्टेंट रहोगे, तुम बर्नआउट नहीं होगे, और धीरे धीरे तुम रिजल्ट तक पहुंच जाओगे बिना खुद को तोड़े। अब एक और डीप चीज, तुम हमेशा ज्यादा चाहते हो, ज्यादा पैसा, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा रिकग्निशन। लेकिन ताओ क्या सिखाता है? जिसे काफी समझ आ गया वही सबसे अमीर है। क्योंकि जब तुम्हें काफी लगता है तुम शांत होते हो, और जब तुम शांत होते हो तुम क्लियर सोचते हो, और जब तुम क्लियर सोचते हो तुम सही डिसीजंस लेते हो। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश तुम्हें थका रही थी, और फ्लो में जीना तुम्हें हल्का कर रहा है। अब इमेजिन करो,
तुम हर सिचुएशन में फोर्स नहीं, फ्लो चूज कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम स्ट्रेस फ्री रहोगे, तुम नेचुरली ग्रो करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अंदर से पीसफुल हो जाओगे। और जिस दिन तुम्हें यह पीस मिल गई, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी को जीतना नहीं था, उसे समझना था। उस दिन एक अजीब सी शांति आती है। लेकिन यहीं एक और गहराई है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हें लगता है अगर मैं फ्लो में जीने लगा तो मैं एम्बिशियस नहीं रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन सच क्या है? ताओ ते चिंग कहती है, जो इंसान शांत होता है वही सबसे तेज आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड क्लटर फ्री होता है। वो डिसीजन फियर से नहीं, क्लैरिटी से लेता है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा ज्यादातर एफर्ट काम में नहीं, इंटरनल स्ट्रगल में जाता है। तुम बाहर कम लड़ते हो, अंदर ज्यादा लड़ते हो। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए, अगर ये गलत हो गया तो। और इसी अंदर की लड़ाई में तुम थक जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर ये अंदर की लड़ाई ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? तुम्हारी पूरी एनर्जी डायरेक्ट एक्शन में लगने लगेगी, और यही तुम्हें नेचुरली प्रोडक्टिव बना देगा। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम हर चीज को डिफाइन करना चाहते हो। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन ताओ क्या कहता है? लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। जो आज गलत लग रहा है वो कल सही साबित हो सकता है, और जो आज सही लग रहा है वो आगे प्रॉब्लम बन सकता है। मतलब हर चीज फिक्स्ड नहीं है, सब चेंज हो रहा है। अब इमेजिन करो, तुम हर चीज को रिजिडली जज नहीं कर रहे, बल्कि ओपन माइंड से देख रहे हो, तो क्या होगा? तुम फ्लेक्सिबल बनोगे, तुम जल्दी अडेप्ट करोगे, और यही अडेप्टेबिलिटी तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अब एक और सटल बात, तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, मुझे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन ताओ क्या कहता है? नेचर कभी जल्दी नहीं करता, फिर भी सब पूरा हो जाता है। अब सोचो, पेड़ ग्रो होने में टाइम लेता है, लेकिन जब वो ग्रो होता है तो स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर तुम उसे फोर्स करो तो वो कमजोर रह जाएगा। यही लाइफ है, जो चीज धीरे बनती है वही टिकती है। अब इमेजिन करो, तुम अपने ग्रोथ को रश नहीं कर रहे, तुम बस डेली काम कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम स्टेबल रहोगे, तुम बर्नआउट नहीं होगे, और धीरे धीरे तुम एक सॉलिड फाउंडेशन बना लोगे। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम हमेशा सर्टेनिटी ढूंढते हो। तुम चाहते हो मुझे पहले पता हो कि सब सही होगा। लेकिन सच क्या है? सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब इमेजिन करो, तुम अनसर्टेनिटी से डर नहीं रहे, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम फ्री फील करोगे, क्योंकि अब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम जितना कम रेजिस्ट करते हो, तुम उतना ज्यादा फ्लो में आते हो, और जितना ज्यादा फ्लो में आते हो उतना ही लाइफ आसान लगती है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि स्ट्रेंथ का मतलब फोर्स नहीं है, स्ट्रेंथ का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। और जिस दिन तुमने ये फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर ली, उस दिन से तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहोगे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। लेकिन अब एक और गहराई समझो, क्योंकि यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तुम हमेशा बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हो। लोग बदल जाएं, सिचुएशन सही हो जाएं, टाइम परफेक्ट हो जाए। लेकिन सच क्या है? जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। ताओ ते चिंग बार बार यही दिखाती है कि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स बाहर की नहीं होती, तुम्हारे अंदर की रिएक्शन की होती हैं। कोई कुछ कह देता है और तुम पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी शांति दूसरों के बिहेवियर पर छोड़ दी। अब इमेजिन करो, कोई कुछ कहे और तुम उसे ऑब्जर्व करो, लेकिन अंदर रिएक्ट ना करो, तो क्या होगा? तुम्हारी शांति तुम्हारे पास रहेगी, और यही रियल फ्रीडम है। अब एक और डीप बात, तुम हमेशा खुद को प्रूव करना चाहते हो
कि तुम सही हो, तुम केपेबल हो, तुम बेटर हो। लेकिन ताओ क्या कहता है? जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब तुम प्रूव करने लगते हो तो तुम प्रेशर में आ जाते हो, लेकिन जब तुम सिंपली होते हो तो तुम नेचुरल हो जाते हो, और नेचुरल स्टेट में तुम अपनी बेस्ट वर्जन में होते हो। अब एक और हिडन ट्रैप, तुम हमेशा कंपेयर करते हो, वो मुझसे आगे है, उसके पास ज्यादा है, और फिर तुम खुद को छोटा फील करते हो। लेकिन सच क्या है? कंपैरिजन तुम्हारी शांति चुरा लेता है, क्योंकि तुम अपनी जर्नी छोड़कर दूसरों की जर्नी में उलझ जाते हो। अब इमेजिन करो, तुम सिर्फ अपने रास्ते पर फोकस कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम काम रहोगे, तुम स्टेडी रहोगे, और धीरे धीरे तुम अपनी पेस में ग्रो करोगे। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम जितना ज्यादा कंट्रोल छोड़ते हो तुम उतना ज्यादा खुद को पाते हो, क्योंकि अब तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में नहीं जी रहे, तुम अपने ट्रूथ में जी रहे हो। अब इमेजिन करो, तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना, तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना, तुम बस अपने हिसाब से जी रहे हो। तो क्या होगा? तुम हल्के हो जाओगे, तुम क्लियर हो जाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुश हो जाओगे। अब एक और डीप चीज, तुम हमेशा सोचते हो कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच क्या है? खुशी कंडीशन पर नहीं, परसेप्शन पर डिपेंड करती है। मतलब सेम सिचुएशन, एक इंसान खुश रह सकता है, दूसरा दुखी। डिफरेंस क्या है? सोच। अब इमेजिन करो, तुम हर चीज को एक्सेप्टेंस के साथ देख रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड शांत रहेगा, तुम्हारा हार्ट हल्का रहेगा, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि लेटिंग गो वीकनेस नहीं है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। और जिस दिन तुमने इसे फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी शांति आएगी जो किसी भी सिचुएशन से नहीं टूटेगी। और जो शांति किसी भी सिचुएशन से नहीं टूटती, वही असली ताकत है। अब आखिरी सच सुनो, तुमने पूरी जिंदगी चीजों को पकड़कर रखने में लगा दी, लोगों को, रिजल्ट्स को, अपेक्षाओं को, और उसी पकड़ ने तुम्हें थका दिया। लेकिन जैसे ही तुमने हल्के हाथ से जीना शुरू किया, जैसे ही तुमने ये समझा कि हर चीज तुम्हारी नहीं है और हर चीज हमेशा नहीं रहने वाली, वैसे ही तुम्हारे अंदर एक स्पेस बनता है जहां शोर नहीं होता, जहां डर नहीं होता, बस एक क्लैरिटी होती है कि जो है वही ठीक है। टाओ टीचिंग इसी सादगी में पूरी गहराई छुपी है कि लाइफ को आसान बनाने के लिए तुम्हें उसे बदलना नहीं है, तुम्हें उसे पकड़ना छोड़ना है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे साथ कुछ भी होता है, तुम पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते, तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो, और फिर तुम चूज करते हो। यही फ्रीडम है। अब तुम सिचुएशन के गुलाम नहीं हो, तुम अपने रिस्पॉन्स के मालिक हो। और जिस इंसान के पास अपने रिस्पॉन्स का कंट्रोल होता है, उसे कोई भी सिचुएशन हिला नहीं सकती। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि वही जिंदगी जो पहले हैवी लगती थी, अब लाइट लगने लगी है। वही प्रॉब्लम्स जो पहले स्ट्रेस देती थीं, अब तुम्हें उतना अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब चॉइस बहुत सिंपल है, तुम वैसे ही जीते रहोगे हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में, या फिर तुम आज से फ्लो में जीना शुरू करोगे, क्योंकि जिंदगी को पकड़ने से नहीं, जीने से समझ आता है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक लगा है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना, इसे लाइक करो। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम अब स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं, फ्लो वाली लाइफ चूज कर रहे हो।